नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाइयों एवं बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने बयान दिया है उसके बारे में, और भारत की डिप्लोमेसी, और साथ के साथ उन्होंने अमेरिका, कनाडा, चाइना सबको एक साथ धो दिया है और कायदे से धो दिया है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब एक मजबूत सरकार होती है, मजबूत सरकार में जब एक मजबूत मंत्री होता है अपने विभाग का, तो वह जिस तरीके से रिप्रेजेंट करता है उसकी झलक भी वैश्विक स्तर पे दिखाई देती है या देश में भी दिखाई देती है। बहुत सारे मंत्रियों की चर्चा होती है, नितिन गडकरी साहब है और भी बहुत सारे मंत्री हैं, लेकिन एक चर्चा विशेष रूप से होती है डॉक्टर एस जयशंकर साहब की, जब से वो विदेश मंत्री बने हैं। जिस तरीके से वो जवाब देते हैं वेस्टर्न मीडिया का, एकदम धो पोछ करके बराबर कर देते हैं, मतलब कोई मतलब उस पर इफ बट का नहीं रहता है। एस जयशंकर साहब लंबे समय तक डिप्लोमेट्स रहे, उसकी झलक भी उनकी बातों में दिखाई देती है। और झुकने की जहां तक बात है, एक पॉइंट भी न मीडिया के सवालों से झुकते हैं जयशंकर साहब, और न जो बात कहनी होती है वैश्विक मंच पे उससे झुकते हैं। चाहे वो रूस के लेकर के बातें हों, चाहे वो चाइना को लेकर के बातें हों, चाहे पाकिस्तान को लेकर के बातें हों, चाहे कनाडा को लेकर के बातें हों, चाहे अमेरिका को लेकर के बातें हों, चाहे यूरोप के किसी भी देश को लेकर के बातें हों। यूक्रेन रसिया युद्ध के समय पे जिस तरीके की झलक दिखाई थी उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी की, उसकी भी तारीफ बहुत हुई थी, उसकी भी बातें बहुत हुई थी। बहुत लंबे समय बाद एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिला है कि भारत का प्रधानमंत्री भी दमदार है जिसकी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड है, और भारत का विदेश मंत्री भी उतना ही दमदार है जिसकी पॉपुलैरिटी, जिसकी सूझबूझ, जिसकी डिप्लोमेसी पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारे देश के एनएसए साहब जो हैं, अजीत डोभाल साहब, उनके बारे में पूरी दुनिया क्या कहती है इसको भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे कि उन्होंने कहा क्या। और लगातार 3-4 मीटिंग्स हुई, पत्रकार वार्ता हुई, उन सारी वार्ताओं में जो सवाल पूछे गए उसका जवाब कितने तरीके से दिया, और अमेरिका सहित कनाडा और चीन सबको बता दिया कि सेलेक्टिविज्म नहीं चलेगा, तुम बोलोगे हम सुनेंगे, ये नहीं चलेगा। बराबरी का दर्जा सबको मिलना चाहिए, सबकी बातें सुननी होंगी। दो बातें किसी को सुनाओगे तो दो बातें उसकी सुननी भी पड़ेंगी। ये सारी बातें कही जयशंकर साहब ने। तो हम लोग सिलसिलेवार इस पे चर्चा करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड डिप्लोमेसी में आज भारत किस मुकाम पे अपने आप को स्थापित कर रहा है। खालिस्तानी आतंकी की हत्या हुई हरदीप निज्जर की, उसको लेकर के कनाडा और भारत के रिश्तों में तनाव आया। इसका असर यूएन में भी दिखाई दिया। ट्रूडो भी यूएन में आकर के कुछ बोला, हालांकि वो इस समय कनाडा का पप्पू घोषित हो गया है, आप लोगों को पता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को यूएन की जनरल असेंबली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कनाडा का नाम लिए बिना कहा कि राजनीति के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देना गलत है, क्योंकि ट्रूडो चुनाव हार रहे हैं, वो अपनी राजनीति के लिए खालिस्तानियों को अपने देश में बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की मदद से उनकी सरकार चल रही है। हम यह मानते हैं कि संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए, पर यह सम्मान चुनिंदा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा संप्रभुता है तो हमारी भी है। तुम कनाडा में खालिस्तानियों को पालोगे, भारत के खिलाफ वो जहर उगलेंगे, भारत के खिलाफ वो वहां पे रेफरेंडम करवाएंगे, और तुमसे बार बार कहा जाएगा और तुम उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं करोगे। ये सेलेक्टिविज्म नहीं चलेगा। ये कहने का मोटा मोटी मतलब था एस जयशंकर साहब का। जयशंकर साहब ने कहा कि आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से नहीं लेना चाहिए कि यहां मेरी राजनीतिक सहूलियत है तो इस पे लूंगा, यहां सहूलियत नहीं है तो इस पे नहीं लूंगा। अपनी सहूलियत के हिसाब से क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं हो सकता। खालिस्तानी कनाडा में बैठ करके भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। और ये ट्रूडो साहब जब भारत में किसान प्रोटेस्ट हो रहा था तब भी आए बाएं साएं बोल रहे थे। उसको भी लेकर के एस जयशंकर साहब ने खरी खोटी सुना दी अच्छे से, जिसको बढ़िया से सुनाने वाला कहते हैं। और दुनिया को यह भी समझा दिया कि हम सिर्फ बकते नहीं हैं, हम करके भी दिखाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना
कि भारत अब वह देश नहीं रहा जो सिर्फ सुनेगा, आप बोलेंगे वो सुनेगा। जब वास्तविकता बयानबाजी से कोसों दूर हो जाए तो हमारे भीतर उसके खिलाफ आवाज उठाने का साहस होना चाहिए, है ना। कोई सबूत दिए नहीं, आरोप लगा दिए। उसके बाद क्या कहा उन्होंने, जयशंकर ने कहा कि समय बदल रहा है, अब दूसरे देशों की बात सुननी होगी। उन्होंने कहा कि चंद देशों का एजेंडा दुनिया पर नहीं थोपा जा सकता है। अब बारी थी अमेरिका की। अमेरिका एजेंडेबाज है। अमेरिका उधर कनाडा की भी मदद कर देता है, इधर पाकिस्तान की भी मदद कर देता है, इधर भारत से भी मदद चाहता है, उसकी भी मदद कर देता है, कभी उससे दोस्ती कर लेगा, कभी उससे दोस्ती तोड़ देगा। इस पे जयशंकर साहब ने कहा कि चंद देशों का एजेंडा नहीं चलेगा, फाइव आईज और फलाना और ठिकाना, और यूएन में 5 लोग मिलकर के परमानेंट सीट कब्जाए हुए हो, तो तुम चाहोगे कि तुम्हारा एजेंडा चलेगा, सब लोग तुम्हारे एजेंडे को सुनेंगे। अब यह नहीं चलेगा। इस मुद्दे पे उन्होंने यूएन के चीफ से भी मुलाकात की थी। जयशंकर साहब के भाषण की कुछ आम बातें थी। उन्होंने कहा कि विश्व उथल पुथल का असाधारण दौर देख रहा है। भारत ने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर विजन में केवल कुछ लोगों के छोटे फायदे नहीं बल्कि अनेक लोगों की चिंताओं को शामिल किया। वो दिन खत्म हो गए जब कुछ देश एजेंडा तय करते थे और उम्मीद करते थे कि दूसरे भी उनके साथ आ जाएं। सीधे सीधे बता दिया, आपने एजेंडा तय किया, यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ, आपकी ये कोशिश थी कि भारत अमेरिका के खेमे में चला जाए, यह नहीं होगा। अब वो खत्म हो गया। और तुम कहोगे कि हम फलाने से तेल नहीं खरीदे, फलाने से संबंध नहीं रखें, वह भी दिन खत्म हो गए। जिससे हमारा फायदा होगा हम उससे संबंध रखेंगे। साफ साफ बात है। नियम तभी कारगर साबित होंगे जब सभी पर बराबर लागू हों। बिल्कुल ठीक बात कही उन्होंने। अगर यूएन की कोई मान्यता है तो वो तभी कारगर हो सकती है जब सबके ऊपर बराबर से लागू हो। उसके आगे उन्होंने क्या कहा, बहुत जोरदार है दोस्तों। मतलब इतनी बढ़िया डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी आज तक मैंने नहीं देखा था। गुट निरपेक्षता के युग से अब हम विश्व मित्र के युग में पहुंच चुके हैं। हम गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के रूप में जाने जाते थे भारत। उन्होंने कहा अब हम विश्व मित्र मतलब दुनिया का मित्र, सबका मित्र, अमेरिका का भी मित्र, रसिया का भी मित्र, इसका भी मित्र, उसका भी मित्र। किसी से दुश्मनी नहीं हमारी। डिप्लोमेसी में इससे बेहतर बात कोई नहीं कर सकता। जब हम लीडिंग पावर, फिर उन्होंने कहा जब हम लीडिंग पावर बनने की आकांक्षा रखते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे स्वयं भारत हो, सारे संबंधों को एक साथ जोड़ करके देखा। उन्होंने कहा कि जब हम लीडिंग पावर बनने की आकांक्षा रखते हैं तो हम बड़ी जिम्मेदारी लेने और अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। इस बात को समझिएगा। और ये दुनिया भर के लोगों को भी करना चाहिए। जब आप लीड लेना चाहते हो और आकांक्षा ऐसी रखते हो तो जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं भैया मीठा मीठा गप्पा कड़वा कड़वा थू। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में भारत की संसद में पास हुए महिला आरक्षण बिल का भी जिक्र किया। जयशंकर ने कहा कि मैं एक ऐसे समाज के लिए बोलता हूं जहां प्राचीन परंपराओं में लोकतंत्र की आधुनिक जड़ें गहराई तक है। हमारी सोच, हमारा नजरिया, हमारा काम जमीनी और कारगर है। तुम्हारे लिए सेलेक्टिव हम नहीं काम करते हैं। तुम्हारे जैसे जैसे पश्चिमी देश सेलेक्टिव तरीके से काम करते हैं। ये फायदेमंद है, इनके पास पैसा है, इनके पास मार्केट है, तो इनसे संबंध रखो, इनसे तोड़ दो। ये हमारी बात सुनेंगे तो इनसे संबंध रखो, जो बात नहीं सुने उससे संबंध तोड़ दो। भारत ये नजरिया नहीं रखता विश्व के लिए। और जिस तरीके से ग्लोबल साउथ की बात की है भारत ने, उसके वजह से तो पूरा वैश्विक मार्केट में समय तहस नहस और तहलका मचा ही हुआ है, आप सभी लोगों को पता है। जयशंकर ने कहा कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य भारत का दृष्टिकोण महज कुछ देशों के लिए नहीं है, न संकीर्ण हितों के लिए है, बल्कि यह कई राष्ट्रों की प्रमुख चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल किए जाने से संयुक्त राष्ट्र को सुरक्षा परिषद के समसामयिक बनने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जैसे G20 में अफ्रीका को शामिल किया गया ना, इससे यूएन को प्रेरणा मिलेगी। वो भी इस पे सोचेगा कि अन्य देशों को भी परमानेंट सीट दी जाए यूएन में। जो 5 देश मिल करके आपस में ही तब से चला रहे हैं, इसीलिए यूएन अप्रासंगिक होता जा रहा है। यूएन चार्टर्ड कहीं लागू नहीं होता। कोई किसी के साथ युद्ध कर ले रहा है, कोई किसी के साथ राशन पानी रोक दे रहा है, कोई किसी का रास्ता रोक दे रहा है, कोई किसी का डीजल पेट्रोल रोक दे रहा है, कोई किसी पर प्रतिबंध लगा दे रहा है। क्या मजाक चल रहा है?
आपको लगता है क्या कि यूएन प्रासंगिक रह गया आज के डेट में? लेकिन ठीक है, वैश्विक मंच है, अपनी बात कहने का एक अवसर है तो कहना चाहिए। अब भी कुछ देश हैं जो एजेंडा को आकार देते हैं। गुट निरपेक्ष से निकलकर हम विश्वमित्र की अवधारणा विकसित की है। उन्होंने कहा कि जब हम अग्रणी शक्ति बनने की आकांक्षा रखते हैं तो आत्म प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए, अधिक योगदान करने के लिए होती है। अब भी कुछ ऐसे देश हैं जो एजेंडा को आकार देते हैं और मापदंडों को परिभाषित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो हम परिभाषा दे दें वही सही, जो हम कहें वही चीजें ठीक, जो हमारा एजेंडा वही ठीक। यह अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता है, यह दुनिया को जानना होगा। उसके आगे फिर उन्होंने क्या कहा? जयशंकर ने कहा कि हम 75 देशों के साथ विकासात्मक साझेदारी बनाई, आपदा और आपातकालीन स्थितियों में हम पहले उत्तरदाता बने। तुर्की और सीरिया के लोगों ने यह देखा है। उन्होंने कहा कि हमारा नवीनतम दावा विधायकों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित करने का अग्रणी कानून है। मैं एक ऐसे समाज के लिए बोल रहा जो लोकतंत्र की पहचान और परंपराओं की आधुनिक जड़ों तक जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। उन्होंने कहा कि हमने जब सीरिया की मदद की आपदा के समय पे आगे बढ़ करके, और जब तुर्की की मदद की तो हमको ये एजेंडा लेकर के नहीं मदद कर रहे थे, उनको जरूरत थी, हमने मदद कर दी। दैट्स इट। वो किस क्षेत्र में है, वो कौन सा एजेंडा चला रहे हैं, वो उनकी अपनी प्रॉब्लम, हमको उससे नहीं लेना देना। हमारी जो जिम्मेदारी है वैश्विक स्तर पे, उसको हम बखूबी निभा रहे हैं, और ये जिम्मेदारी और लोग नहीं निभा रहे हैं। अब एक पत्रकार वार्ता हो रही थी, वहां पत्रकार वार्ता में एक सवाल पूछा गया कि i5 के लोगों ने खुफिया जानकारी दी है कनाडा को, उस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि आप गलत व्यक्ति से सवाल कर रहे हैं। निज्जर हत्याकांड को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर की दो टूक। उन्होंने कहा कि न ही i5 ग्रुप का हिस्सा है और न ही FBI का, ऐसे में i5 को लेकर उनसे सवाल पूछना सही नहीं है। पत्रकार महोदय चुप हो गए। मतलब ये घेरना चाहते थे, ये सोचते थे कि जाएंगे हम जयशंकर साहब से पूछेंगे, वो जयशंकर साहब घिर जाएंगे। ये मतलब CNN PNN के जो पत्रकार है ना, ये अपने आप को समझते हैं कि हम अपने हिसाब से एजेंडा चलाएंगे। वो चलने वाला नहीं है भाई साहब। वो एस जयशंकर साहब है, आप एक जानिए, वो विदेश मंत्री नहीं, एक बहुत बढ़िया और बेहतरीन डिप्लोमेट रहे, जिनका दुनिया में नाम है डिप्लोमेसी के अंदर। अब एक सवाल ये आया, रूस का आया। अब काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की मीटिंग में संबोधित कर रहे थे जयशंकर साहब। रूस का जब नाम आया तो एकदम सीधे सीधे अमेरिका के न्यूयॉर्क में बैठ करके सीधे सीधे जयशंकर साहब ने कहा जो बात, ये पूरे दुनिया के किसी भी देश के अंदर ये ताकत नहीं है कि इस बात को अमेरिका के अंदर बैठ करके कह दे, और तो किसी देश का विदेश मंत्री कह दे। किसी देश में ताकत नहीं आज के डेट में, ये सिर्फ भारत में ताकत है। इसलिए ताकत है कि भारत के लोगों ने वोट देकर के पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार इस देश में चुनी, तब ये दिन देखना पड़ रहा है। क्या कहा उन्होंने? रूस से 70 साल की दोस्ती और बनी रहेगी यार। आप कहने वाले हमें चाइना को भी समझा दिया कि तुम जो नए नए गलबैया कर रहे हो ना, उससे कोई बहुत लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ साफ कह दिया रूस से 70 साल की दोस्ती और बनी रहेगी। न्यूयॉर्क में बैठ कर एस जयशंकर, यूएस को एस जयशंकर साहब का बड़ा संदेश। अब इसके दो मायने हैं, एक तो चाइना को संदेश दिया, अमेरिका को भी संदेश दे दिया कि ये बहुत i5 करोगे, अब कनाडा करोगे ना, तो हमारे पास एक रसिया वाला भी ब्लॉक है जो बहुत मजबूत देश है, कोई हल्का फुल्का देश नहीं है, और हमारे 70 साल से संबंध है, उन संबंधों में कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा। जब यूक्रेन रसिया युद्ध हुआ, बहुत लोग चाहते थे कि भारत तेल न खरीदे, रूस से संबंध न रखे। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया, सीधे बोल दिया यार तुम लोग हमको मत समझाओ, है ना, हमको जहां सस्ता तेल मिलेगा हम खरीदेंगे, और हम 140 करोड़ की मार्केट है और 140 करोड़ की ताकत है, दुनिया की चौधराहट हम करेंगे, तुम नहीं करोगे। 140 करोड़ की डेमोक्रेसी है चाइना, 150 करोड़ की डेमोक्रेसी नहीं है, वो एक कम्युनिस्ट देश है। अब कम्युनिस्ट का मतलब वन वे कम्युनिकेशन। इस दोनों अंतर को दोस्तों समझिएगा। अमेरिका में जयशंकर साहब ने बड़ा संदेश देते हुए कहा कि हमारे रिश्ते 1950 से अच्छे हैं। अब वैश्विक, एक बात और कहा उन्होंने कि अब वैश्विक राजनीति में 70 सालों पर नजर डालेंगे तो बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं सबने, इसकी दोस्ती उसके साथ, उसकी दोस्ती उसके साथ, सबने उतार चढ़ाव देखा है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने कभी भी उतार चढ़ाव नहीं देखा। तो यह भी कहना जो था जयशंकर साहब का, इस बात को भी समझने की
कोशिश करे वह विश्व कि आप डरा फरा नहीं पाओगे, आप डरो। उन्होंने और क्या कहा, रूस से हमारी दोस्ती 70 साल से मजबूत बनी हुई है, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आया। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने न्यूयॉर्क में बैठकर अमेरिका और चीन को संदेश देते हुए यह अहम बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया की बड़ी शक्तियों के रिश्ते में उतार चढ़ाव से गुजरे हैं, लेकिन भारत और रूस के बीच कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में रूस का झुकाव एशिया की ओर बढ़ेगा। अब उन्होंने जो आग लगाई, मजा आ गया, वो है ना एक गाना, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। ये जो आग लगा दी ना आखिरी में एस जयशंकर साहब ने, इससे सब तिल मिला गए। क्या कहा उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में रूस का झुकाव एशिया की ओर अधिक होगा। विदेश मंत्री ने काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन में बोलते हुए कहा, रूस खुद को यूरोपीय शक्ति मानता था, लेकिन 2022 में जो कुछ हुआ, मतलब यूक्रेन वाला, और जो जिस तरीके से तुम लोग चौधराहट दिखाए, उसके बाद उसका झुकाव एशिया की ओर अधिक होगा, और इसकी वजह बाजार भी है। और ये कौन कह रहा है? 70 साल पुराना मित्र कह रहा है रूस का, उस देश का विदेश मंत्री कह रहा है। फॉरेन मिनिस्टरों के रिलेशंस वाली जो मीटिंग्स है उसके अंदर कह रहा है, ये किसी मीडियाबाजी का बयान नहीं है, कैसे दे दिया, और अमेरिका में बैठ करके कह रहा है। और साथ में क्या कह रहा है कि वो बने रहेंगे रिश्ते, उसमें कोई मतलब ही बट नहीं है। तो यूक्रेन को कल खत्म कर दे तब भी हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोगों को अपनी प्रॉब्लम दिखाई देती, दूसरे की प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। और साउथ ग्लोबल का जो कॉन्सेप्ट लेकर के आया, गरीब देशों को मिला करके, गरीब देशों का, देखिए भारत जो है गरीब देशों का एक चौधरी बनेगा पहले, क्योंकि आपको दुनिया में चौधरी बनना है तो आपको उन लोगों को लेकर के अपने साथ चलना होगा जो लोग वास्तव में कमजोर हैं। मजबूत तो आएंगे ही आएंगे यार, झक मार के आएंगे। 140 करोड़ की पॉपुलेशन, हमसे मजबूत कौन? इसलिए कहते हैं वोट हमेशा सोच समझ के दिया जाना चाहिए। खैर, आलू प्याज टमाटर की बात यहां नहीं थी, ये विदेशी रिलेशंस की बात थी। एक बात और भी हुई, एस जयशंकर साहब ने यूएनजीए में जब अपनी स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने क्या बोला? नमस्ते फ्रॉम भारत से जयशंकर एट यूएनजीए स्ट्रेस इंडिया इन्वॉल्विंग टू विश्वमित्र ड्यूरिंग G20। ये कहानी हुई भाई साहब। अब आप अपने मन से इसका आकलन करिएगा कि अगर भारत के अंदर एक मजबूत सरकार नहीं होती और इस तरीके से चुने हुए मंत्री नहीं होते, तो क्या भारत इतनी मजबूती से वैश्विक स्तर पर अपनी बात रख सकता? अभी चाइनीज पत्रकार अजीत अंजुम कहेंगे कि भारत ने बहुत गलती कर दी कनाडा के साथ ऐसे करके बैन करके। तुमको इतना प्रेम क्या है भाई कनाडा और चाइना से तुम लोगों को? और जयशंकर साहब जाकर के दे रहे हैं जवाब, भाई तुम विदेश मंत्री नहीं हो, तुम रहने दो, तुम्हारे पास का नहीं है, एजेंडा चलाओ 10-5 मिलियन जुटा करके लोगों को, फंड वंड लेकर के इधर उधर से एजेंडा ही चला सकते हो। तुम लोग तब भी देश विरोधी थे, अब भी देश विरोधी हो, पैसे के लिए कितना नीचे गिरोगे ये देख रहे हैं भारत के लोग। तुमको इससे भी प्रॉब्लम ही है, क्यों कर दिया, वो क्यों नहीं कर दिया। अरे ठीक है, तुम अपना माइक वाइक लेकर के कौन जात हो पूछो, कौन मना कर रहा है तुमको? तुम्हारे बस का नहीं है, तुम होगे चरण चाट के बने होगे बड़े पत्रकार, अब वो दौर चला गया, यहां तुम जैसे लोगों का भाव नहीं दिया जाता है ना। तो देशभक्त बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन। अगर एनालिसिस आपको पसंद आया होगा तो इस चैनल के लिए कंट्रीब्यूट जरूर करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। नमस्कार।